इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और उसके लिए आप डाइटिंग भी शुरू कर चुके हैं या तो करना चाहते हैं और आप यह जान चुके हैं कि आपको वेट लॉस करने के लिए क्या क्या खाना है और किस तरह से आप इस फैट बर्निंग की प्रोसेस को हेल्प कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको यह भी जानना जरूरी है कि किन किन चीजों को आपको टालना है, अवॉइड करना है, जिस वजह से इस प्रोसेस में बाधा निर्माण न हो। क्योंकि इस वेट लॉस की जर्नी में जो भी बाधक फूड है उसे भी हमें दूर रखना बहुत जरूरी है अगर आप स्पीडी और अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही फूड की 9 कैटेगरी के बारे में जानेंगे जिससे हमें इस वेट लॉस की जर्नी को सफल और स्पीडी बनाने के लिए अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में वेट और बेली फैट को मेल्ट करने में बहुत ही लाभकारी और सिंपल उपाय के बारे में भी जानकारी दी है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, आपका हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्ल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके वेट और हेल्थ को बेहतर बनाने की ब्यूटीफुल जर्नी में। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। एक, पैक्ड जंक फूड्स, पैक किए हुए जंक फूड्स। अगर आप अपने फैट को बर्न करना चाहते हैं तो आपको चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, सेव जैसे पैक किए हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। यह फूड हानिकारक वसा युक्त और एसिडिक होते हैं जो कोशिकाओं की पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को कम करते हैं और उनमें सूजन भी पैदा करते हैं। यह फूड्स इंसुलिन के प्रतिरोध को भी बढ़ाते हैं जिसके फलस्वरूप डायबिटीज ठीक होने में रुकावट पैदा होती है। इन फूड्स को बड़े मेहनत से पैक किया गया है, इसे पैक्ड ही रहने दो। पैक जो खुल गया तो रोग का पिटारा भी खुल जाएगा। 2, अधिक तेल युक्त और डीप फ्राइड फूड्स। अधिक तेल युक्त और डीप फ्राइड फूड्स में ट्रांस फैट और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को कमजोर और रोगी बनाते हैं और हमारी फैट बर्निंग की प्रक्रिया में भी बहुत बड़ी बाधा निर्माण करते हैं। 3, प्रोसेस्ड फूड, प्रक्रिया युक्त फूड्स। अगर आप फैट बर्निंग की प्रक्रिया में है तो आपको प्रोसेस्ड फूड जैसे प्रक्रिया युक्त सफेद चावल और सफेद आटे यानी मैदे से बनी हुई चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह फूड भी हानिकारक वसा युक्त और एसिडिक होते हैं। प्रक्रिया के कारण इनमें पोषक तत्वों का हानिकारक रूप में रूपांतर होता है और पाचन में सहायक एंजाइम्स और विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप आंतों द्वारा इनका पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए आपको वेट लॉस के दरमियान बिस्किट, बेकरी के पदार्थ, सफेद चावल, बर्गर, नूडल्स, पिज्जा और चाइनीज जैसे प्रक्रिया युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। नमक का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद चावल के स्थान पर ब्राउन चावल, ज्वार, बाजरा आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4, अप्राकृतिक मीठी चीजें, आर्टिफिशियल स्वीट्स। अप्राकृतिक मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, मिठाई, शक्कर आदि वेट लॉस और फैट बर्निंग की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा निर्माण करती है। 5, हानिकारक ठंडी चीजें, हार्मफुल कोल्ड फूड्स। वेट लॉस की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हानिकारक ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड किए हुए जूस आदि से दूर रहना चाहिए। 6, अल्कोहल यानी दारू। दारू पीने से हमारी वेट बर्निंग की प्रोसेस में बहुत बड़ी रुकावट पैदा होती है। यह रिसर्च द्वारा प्रूव हुआ है। एक तो हमारे दारू में एम्प्टी कैलोरीज होती है जो हमारे फैट बढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। उससे फैट जो अक्यूमुलेशन प्रोसेस है वो बूस्ट होती है और उसके ऑपोजिट में लिवर में भी फैट जमा हो जाता है और हमारा फैट बर्निंग का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए डबल नेगेटिव इफेक्ट होते हैं इससे। इसलिए अगर आप अपनी इस वेट लॉस की प्रक्रिया को सफल और स्पीडी बनाना चाहते हो तो दारू से दूर रहिए। 7, मांसाहार, एनिमल फूड्स। अधिकतर मांसाहार जैसे चिकन, मटन, मच्छी आदि में भी हानिकारक वसा होता है और वे भी एसिडिक होते हैं। इसलिए फैट बर्निंग की प्रोसेस को सफल बनाने के लिए इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। 8, चाय, कॉफी, टी, कॉफी।
चाय कॉफी जैसे पेय पदार्थ भी एसिडिक होने की वजह से उपचार में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसलिए फैट बर्निंग की प्रोसेस को बेस्ट और स्पीडी बनाने के लिए इन्हें भी नहीं लेना चाहिए। हम भारतीयों की दिन की शुरुआत चाय से होती है और उसकी हमें आदत पड़ गई है, इसलिए अनेक लोगों के लिए इस चाय को बंद करना मुश्किल हो सकता है। जिनके लिए यह मुश्किल है उन्हें दूध की चाय के बजाय ग्रीन टी या हुंजा टी लेनी चाहिए। यह ग्रीन टी या हुंजा टी कैसे बनाते हैं यह बताने के लिए मैं जल्दी ही एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। 9 दूध और दूध से बनी चीजें, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, चीज, पनीर आदि में फैट अधिक मात्रा में होता है, इसलिए फैट बर्निंग की प्रोसेस को बेस्ट और स्पीडी बनाने के लिए इन्हें भी नहीं लेना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं वेट और बेली फैट को मेल्ट करने में बहुत ही लाभकारी और सिंपल रेमेडी यानी उपाय के बारे में। अनेक संशोधनों और प्रयोगों से यह बार बार साबित हुआ है कि कपालभाति प्राणायाम पेट की चर्बी और वजन कम करने में लाभदायक है। इस क्रिया में आपको सांसों को जल्दी जल्दी छोड़ना होता है, जिससे आपके पेट की जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, जिसके फलस्वरूप चर्बी आसानी से और तेजी से कम होने लगती है। तो आइए जानते हैं कपालभाति करने का सही तरीका। कमर और गर्दन सीधी रहे इस बात का ध्यान रखकर सामान्य मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद पेट को ढीला छोड़ना है और नाक से सांसों को बाहर छोड़ना है। इस प्राणायाम में मात्र सांस को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने की क्रिया में ही पूर्ण ध्यान देना है। इसमें सांस को अंदर लेने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाती है। सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर लेना है। सांस को बाहर निकालने के लिए जो बल फोर्स लगेगा वह पेट से लगेगा। सहजता से लगातार नाक से सांस को बाहर निकालने और पेट को अंदर खींचने की क्रिया को करते रहना है। कपालभाति करते समय मन में विचार। कपालभाति करते समय कुछ विशेष विचार करने से मन की सफाई होने में सहायता होती है। सांस को बाहर छोड़ते समय मन में विचार करें और कल्पना करें कि जैसे मैं नाक से सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ, इस बाहर फेंकी जा रही सांस के साथ मेरे शरीर के सभी रोग और तकलीफें भी बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ। बाहर फेंकी जा रही सांस के साथ मेरे मन की सारी नकारात्मकता, डर, टेंशन, गुस्सा, नफरत, निराशा, दुख, अपराध बोध, हीन भावना आदि विकार भी बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं बिना किसी शर्त के सभी को और खुद को भी माफ करता हूँ। मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ। जिसको जो भी रोग या मानसिक समस्या है उसके नष्ट होने के विचार और कल्पना करने से विशेष लाभ होता है। कुछ सूचनाएं। शांत, हवादार और समतल जगह पर प्राणायाम करने से अधिक लाभ होता है। आरंभ में प्राणायाम को 1 मिनट करें, फिर हर 5 दिन बाद 1 मिनट बढ़ाते हुए 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। आवश्यकता हो तो इसे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार बीच में आराम ले सकते हैं। इस प्राणायाम को सुबह पेट साफ करने के बाद खाली पेट करना अधिक लाभकारी होता है। अगर सुबह खाली पेट इसे करना संभव न हो तो खाने के 4 घंटे या अल्पाहार के 2 घंटे बाद इसे कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।